हाय एवरीवन और वेलकम बैक टू ट्रेंड लाइन टॉक्स। तो टाटा एलेक्सी और जर्मन कंपनी इन्फिनियन मिल के ईवी रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं इंडिया में। तो चलिए इस टॉपिक रिलेटेड एक समरी देखते हैं, आर्टिकल देखते हैं और उसके बाद स्टॉक प्राइस देखेंगे टाटा एलेक्सी का कि अगर कोई इंटरेस्टेड है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो कौन सा लेवल आपको ट्रैक करना चाहिए, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं आर्टिकल। तो ये है आर्टिकल, टाटा एलेक्सी जर्मन फर्म टू डेवलप ईवी सॉल्यूशंस फॉर इंडिया। क्या है इस आर्टिकल में, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसका समरी मैंने बना के रखा है, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट, strategic partnership signed. Tata Elxsi has signed a MOU with German Infineon Technologies to co-develop electric vehicle solutions tailored for Indian market. This includes development across two wheelers, three wheelers, passenger cars and commercial vehicles. तो सब कुछ ये कवर करने वाला है, टू व्हीलर से लेके डायरेक्ट कमर्शियल बड़े व्हीकल्स। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग मार्केट ग्रोथ। इंडियाज इलेक्ट्रिक मार्केट हैज grown rapidly with EV sales increasing by approximately 25 to 30% 2024. टू एंड थ्री व्हीलर सेगमेंट्स अलोन रिकॉर्डेड 28% राइज। तो बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, लेकिन आपको मतलब जानना चाहिए कि बाकी देशों में ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, वहाँ पे शायद पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, जैसे कि यूएस, वहाँ पे ईवी इतना नहीं चलता है। ठीक है, हाँ टेस्ला ये सब चलता है, लेकिन इंडिया में जैसा ग्रोथ हुआ है वहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका फ्यूल कॉस्ट कम है और कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है और मल्टीपल फैक्टर्स है, वो कम्प्लीटली अलग टॉपिक है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, ईवी सेल्स बहुत बढ़ रहा है। अब आप अपने आसपास भी देख रहे हैं कि ईवी व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। ठीक है, फिर हाईलाइटिंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन अफोर्डेबल ईवी कैटेगरी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ईवी थोड़ा सा कॉस्टली है इंडिया में, ये बात हम सब जानते हैं। अगर थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है तो डेफिनेटली इट विल बी रियली गुड। ठीक है, थर्ड पॉइंट, कोर फोकस एरिया ऑफ कोलैबोरेशन, हाई वोल्टेज ट्रैक्शन इन्वर्टर्स एंड ऑक्सिलरी इन्वर्टर्स। ठीक है, स्केलेबल बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस, बाई डायरेक्शनल ऑन बोर्ड चार्जर्स, ये सब ये बनाने वाले हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज थर्मल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, और क्या बनाने वाले हैं, advanced semiconductor access. Infineon will provide early access to its cutting edge semiconductor technologies, including silicon carbide based power components, high performance microcontrollers, advanced integrated circuits. Tata Elxsi will handle the design, integration, validation and deployment of this solution. तो बहुत ही अच्छी बात है ये। ठीक है, फोकस ऑन ऑटोमेटिव सेफ्टी, द ईवी सिस्टम्स विल बी डेवलप्ड टू मीट द AISLD ऑटोमेटिव सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल डी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, द highest safety level under ISO 26262, which governs functional safety for road vehicles। ठीक है, तो ये सब नॉर्म्स फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, future expansion plans, the collaboration plans to go beyond just EVs. It includes exploration areas like electric vehicle takeoff and landing aircraft, बहुत अच्छी बात है, advanced energy system, off highway electric mobility solutions। ठीक है, existing relationships strengthened. Tata Elxsi has already signed Infineon system on chip SoC technology in its previous EV products. This new agreement formalizes and enhances their collaboration to reduce time to market and ensure faster system level deployment। ठीक है, फिर 8 पॉइंट, aligned with India's national EV goals. This move is in line with India's target led by Niti Aayog to electrify 80% two and three wheelers, ठीक है, 70% of commercial vehicles by the year 2030। तो इंडिया चाहता है कि मतलब 70 to 80% गाड़ी ईवी चले बाय द ईयर 2030, और ये जो सब स्टेप ले रहे हैं इट विल डेफिनेटली पुश इंडिया इन दैट डायरेक्शन, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल का ओवरऑल समरी, ये सब हमने जाना। आई होप एक ओवरऑल आइडिया होगा कि क्या चल रहा है, क्या लिखा है इस आर्टिकल में। तो चलिए अब इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं स्टॉक प्राइस में। एज एन इन्वेस्टर हमें किस लेवल को टारगेट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक लेवल है, ये अराउंड 6500 हम कह सकते हैं, टाटा एलेक्सी जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा, अभी भी देख रहे हैं आप, वहीं पे ही रेजिस्टेंस फेस कर। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम जाएंगे इसका हिस्टोरिक रिटर्न देखने के लिए, जो कि आपको डेफिनेटली शॉकिंग लगेगा। ठीक है, तो तैयार रहिए। मैं पहले सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन याद रखिए कि ये कोई लाइन की तरह आपको नहीं ट्रीट करना है, जोन ही देख लीजिए। 6600 6500 ये एक जोन की तरह है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ अगर पीछे, तो आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम में 2020 मार्च को, ठीक है, स्टॉक का प्राइस चल रहा था 503,
ठीक है, उसके बाद देखिए कितना बड़ा रैली इसने दिया, अप टू 10,700, 503 से 10,700, मतलब ऑलमोस्ट 2,000% रिटर्न इन 882 डेज, मतलब जस्ट अराउंड 2 ईयर्स, 2 to 2.5 ईयर्स मैक्सिमम ले सकते हैं। 2,000% रिटर्न इसने दिया। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा बूम हुआ है ये कंपनी। ठीक है, और उसके बाद से देखिए ये स्टॉक इसने परफॉर्म करना बंद कर दिया। स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी गिर चुका है बाई 56%। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट की बात है। अभी अगर हम फोकस करें प्रेजेंट लेवल पे, तो यहाँ पे ये जो वीक है 21 अप्रैल, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल मुझे दिखाई दे रहा है 14.53% का वीकली कैंडल। और अगर मैं वॉल्यूम एनेबल करूँ तो देखिए इस कैंडल के लिए वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा है। तो मैं कहूँगा कि ये स्टॉक धीरे धीरे बेस फॉर्म कर रहा है, और शायद ये जो लेवल है 6,000 से 6,500, इसी बीच में शायद ये एक और बेस बना के 6,500 600 लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं। तो अभी के लिए आपको इसमें डायरेक्टली जंप नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको वॉच करना है कि एग्जैक्टली कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये 6,000 से 6,500 के लेवल में सस्टेन कर पा रहा है, या डायरेक्टली फिर से जो रेड कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है 6,600, ये डायरेक्टली 4,800 5,000 तक आ रहा है। ठीक है, ये दो केसेस, या तो 4,800 5,000 तक आ जाएगा, या फिर 6,000 के ऊपर रहेगा, और फिर वहीं पे बेस बना के 6,500 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। तो वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसीलिए आप ये 6,500 से 6,600 जो जोन है, इसको क्लोजली वॉच कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो वो आपके लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एनालिसिस एंड डिस्कशन अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन टाटा एलेक्सी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो में। बाय, टेक केयर।